हेलो तोबा। हेलो। आवाज़ नहीं। हाँ, कैसे हो भैया आप? हाँ जी, स्टार्ट करें। हेलो। हाँ जी। तो एचपीएससी का बेसिकली जो इंटरव्यू है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, तो उसमें एक तो आपका सिलेबस है जो मेंशन सिलेबस है, जो एचपीएससी का एसकेटी टेस्ट हुआ था, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और दूसरा जो है आपका, निशा, मुझे इसके बिना वो कर दो ना एक बार। बस 1 मिनट भाई, मैं स्पीकर हटा रहा हूँ एक बार। इसे नॉर्मल मुझे अच्छा नहीं। हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आ रही, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो कोई और भी ज्वाइन है क्या मीटिंग में? देखना एक बार। नहीं, अभी सिर्फ तू बस शुभ सिंगल। प्रताप का मैसेज आया था। शुभ प्रताप का मैसेज। हाँ, एक मिनट। एक सेकंड। देखिए देखिए। सर नितिन सिंह भी हैं और शुभ प्रताप, हाँ दो लोग हाँ और हाँ जी हैं। जी हाँ हाँ जी हाँ, ठीक है जी, सर। हो गए ज्वाइन दोनों? हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस है। सिलेबस जो एसकेटी हुआ था, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, तो ये सारा जो एरिया है आपका वो कवर होगा मेरा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, बाकी पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है एसकेटी का वो सारा होगा उसमें। दूसरा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका, एक है जीएस का पार्ट। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़, उसको शॉर्ट में जीके भी बोल देंगे हम। तो एक जीके का पार्ट है। दूसरा जीके में बेसिकली या जीएस में आपका हरियाणा स्पेशल रहेगा। उसके साथ साथ में जो एरिया रहेगा वो आपका जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है, वो आपका रहेगा। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है वो रहेगा आपका यूजीसी की रिगार्डिंग, कि यूजीसी क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर आपका हायर एजुकेशन में कुछ एजेंसीज हैं जैसे रूसा है आपका, या जो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आपका आया है तो वो है, या भारत की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग्स हैं वो हैं, या फिर हमारा आरएनडी का बजट है वो है, या फिर जो आपका एक इंटरनेशनल जो एरिया रहता है हमारा, खास करके जैसे अभी यूक्रेन का इशू चला हुआ है, वेनेजुएला का इशू चला हुआ है यूएसए के साथ में, तो टैरिफ को लेकर के इशू हैं, भारत के भी इशू हैं टैरिफ को लेकर के। उसके साथ साथ में जो अभी हमारा एक समझौता हुआ है ट्रेड को लेकर के ईयू के साथ, तो ईयू को साथ खास करके पूछ सकता है, या उन देशों का किस देश के साथ बाउंड्री है, मतलब बॉर्डर वगैरह, बाउंड्री वगैरह शेयर होती है आपस में, या वहाँ कोई बहुत विशेष फीचर्स हों, जैसे वेनेजुएला की कोई आपका जोग्राफिकल फीचर्स पूछ सकता है, कोई रिवर हो, या कोई आपका जो वाटरफॉल वगैरह है वो पूछ सकता है। तो एक तो ये एरिया आप हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक तो जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे उसका कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, और दूसरा उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा विषय है ये, तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट ज़रूर पूछेगा आपसे वो। अब है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ आप लोग थोड़ा सा आपका लैग कर जाएंगे, तो हरियाणा। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा की ज्योग्राफी पूछेगा। तो फीचर्स जैसे देखेंगे आपका कि फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में शिवालिक है, अरावली है। उसके बाद जो है निशा, ये नितिन जी का आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं हुई क्या नितिन जी? मैं दूसरे नंबर से बात कर रही हूँ। मेरे को ज्वाइन कराओ ना, इसको देख इसको ज्वाइन नहीं करो। इसको नॉर्मल सा लोग को तरीका ही नहीं तुम्हारे इसमें आए, और मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा। ये तो मैं ही कर लेता ना, मैं करता रहता एक्सेप्ट इसमें। गूगल जूम पे क्या, अगर उस पर जूम पे आती रिक्वेस्ट, हमसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें सब डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। कहाँ इसी पे होता मैं है? कराती हूँ यूपीएससी का भी। एक चलिए। सेकंड।
दीजिए, तो उसमें सारा वो मतलब आपका बच्चे परेशान हो जाएंगे। हो गया? आपने बैक कर दिया। मैंने कहा कि ये तो रहा, तो रहा इसका असिस्टेंट का, उसका एसपीएससी वाला। मैंने नहीं किया। एक सेकंड। क्यों नहीं पाए? दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। क्या यार, मतलब ये तो मतलब मीटिंग का ज्वाइन करो। और सॉरी, आपका थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था भाई। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आ रही। हाँ जी। यस। तो इसमें जो है आपका फिर हरियाणा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हरियाणा में जो है आपका कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या वो कर रहा है, ख़ास करके जो आपका बाहर का स्टूडेंट है या हरियाणा का भी है, कोई ऐसे विशेष तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हरियाणा ज़रूर पूछ रहा है वो लगभग। तो ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में मैंने आपको बताया कि हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो एक तो आपका शिवालिक है और एक अरावली है। तो एक तो ये हमारा माउंटेन रेंज है, तो दोनों की फीचर्स आपको पता है कि भाई शिवालिक जो है आपका एक पार्ट है हिमालय का, और शिवालिक के बाद अरावली जो है आपका वो रेसिडरी हैं, बची कुची पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट हैं, जिसमें आपका अपर्दन की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, इरोजन पावर्स ज़्यादा काम कर रही हैं। और अभी एक इशू भी आया था अरावली को लेकर के 100 मीटर वाला, कि भाई ये 100 मीटर तक की हम उसको पहाड़ी मानेंगे, उससे नीचे वाला नहीं मानेंगे। तो एक ये भी एक इशू आया था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक आप ये बता सकते हो। तो दोनों हरियाणा के किस किस पार्ट में हैं, किस किस ज़िले में हैं, और उनके स्थानीय नाम क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेवात की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तोसाम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो पार्टिकुलर उनके बेसिक जो वहाँ के नाम हैं उस एरिया के, रीजनल जो आपका नाम है वो। उसके बाद में दोनों की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं कि भाई यहाँ पे कोई बर्ड सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई आपका फॉरेस्ट है, या एग्रीकल्चर कैसी है, मिट्टी कैसी है, इसकी सोइल कैसी है, या कोई और आपका उनकी फीचर्स है, कोई जंगली जीव जंतु वगैरह कैसे पाए जाते हैं, या कोई रिवर्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, दोनों एरिया में कौन सी रिवर्स हैं। तो ये आपका, या कोई फोर्ट है वहाँ पे, या कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे जैसे मोरनी हिल्स है, या कोई लेक है वहाँ पे जैसे टिक्कर ताल है आपका। टिक्कर ताल मतलब एक टाइप की झील ही मान लो आप, 2 टिक्कर ताल हैं मोरनी हिल्स में, एडवेंचर्स कैंप हैं। तो एक ये चीज़ें आपसे वो एक पॉसिबल हो सकता है कि वो पूछे। सेम जो चीज़ें हैं आपका वो अरावली के लिए हैं कि अरावली में जो है आपका अरावली है, अरावली का जो ओरिजिन है, जैसे शिवालिक का भी टाइप से ओरिजिन है, आप प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह थ्योरी जो है आपका उससे जोड़ करके आप बता सकते हो, या फिर आपका जो वैगनर है, वैगनर की थ्योरी से जोड़ के बता सकते हो। तो ये आपका फिर आपका जो जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है आप उससे जोड़ के बता सकते हो शिवालिक को। तो ये जो है आपका इनका ओरिजिन। फिर हमारा प्लेन है, जैसे बीच का भाग जो आपका प्लेन एरिया है, तो प्लेन किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, अब प्लेन को हम किस किस पार्ट में बांटते हैं, हरियाणा में कौन से पार्ट हैं, जैसे आपका भागर, भाबर, खादर, तराई, इसमें से कौन सा भाग है, क्या तराई है या फिर आपका जो है भाबर है या बांगर है या खादर है। तो बांगर है तो कहाँ है, खादर है तो कहाँ है, और आपका जो फिर भाबर है वो कहाँ है, तो भाबर का एरिया जो आपका है। तो ये जो तीनों एरिया मैंने आपको बताए, तो उनकी आपका ज्योग्राफिकल फीचर्स, वहाँ आपका खास करके इरिगेशन का क्या क्या साधन है, या फिर जो वहाँ की मिट्टी है वो किस टाइप की है, कौन सी फसल कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है तो पार्टिकुलर एरिया में। तो एक ये आपको बताना है इनको जोड़ करके इससे। फिर आप जब हम देखेंगे कि इस मैदान का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो कैसे हुआ, क्या टेथिस सागर का कोई रोल था, तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो ये जो आपका इसका ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ। तो एक आपका ओरिजिन, तो एक इसको हमें देखना है मैदान का। फिर दोनों तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवर्स, बट रिवर्स से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखनी है वो इंडो बर्मा कंसेप्ट है, जो रिवर्स के ओरिजिनेट को लेकर के, तो ओरिजिन को लेकर के, तो आपको वो थोड़ा सा ज़रूर देखना चाहिए। और रिवर्स में हरियाणा में जो है आपका एक पंजाब बॉर्डर की तरफ है घग्गर और एक यूपी बॉर्डर की तरफ है यमुना। तो दोनों में आपको ये देखना है कि भाई ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो हो रही हैं, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। खास करके
जो घग्गर का एरिया है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। सरस्वती जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि सरकार सरस्वती पर काफ़ी काम कर रही है। मुगलावली में उसकी अभी खोज हुई है, तो मुगलावली जो है कहाँ है, इसका नाम क्या है एट प्रेजेंट। उसके साथ साथ में इसके लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया गया है, उसका काम क्या है, दर्शनलाल जैन कौन थे। और ये वैदिक एरा में इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल फ्लेवर मिलेगा सरस्वती को, तो वैदिक एरा में भी इसको आप देख सकते हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। क्यों इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आपका समाप्त होगी, क्यों ख़त्म होगी, क्यों विलुप्त होगी, तो ये इसके हम थोड़ा सा रीज़न भी देखने पड़ेंगे। फिर सेम आपका यमुना का है, तो यमुना कौन आपका जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं, तो जैसे थापना है, सोम्ब है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये कहाँ से आपका ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ इसमें मिल जाती हैं, या फिर कौन से बैराज या डैम आपका बने हुए हैं इन नदियों के ऊपर। फिर उसके बाद आपका कैनाल सिस्टम, आपका नदियों से आगे बढ़ कर के आप कैनाल सिस्टम में आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपका फिरोज शाह तुगलक से स्टार्ट करके, और फिर फिरोज शाह तुगलक है, अकबर है, शाहजहाँ है, फिर ब्रिटिशर्स हैं, और फिर जो है आपका आज़ाद भारत। जब हम आज़ाद हुए तो आपका भाखड़ा नंगल, चौधरी छोटू राम पर्सनलिटी एक हैं इम्पोर्टेंट, तो वो पॉलिटिकल पर्सनलिटी थी, और भाखड़ा नंगल में काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका रोल था। तो वो इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, कैसे आपका उन्होंने इसकी नींव रखी, कैसे इसको जो है आपका बाद में 1963 में स्टार्ट किया गया, इससे कौन सी आपका नदियाँ नहरें निकलती हैं, कहाँ ये आपका जाती हैं, हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती हैं, नहरों का शहर कौन सा है, इस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो। फिर रिवर्स में कैनाल्स में जो है आपका एक है लिफ्ट इरीगेशन। जैसे आपका हरियाणा के साउथ पार्ट में जो कि सी लेवल से काफ़ी ऊंचा पार्ट है, वहाँ लिफ्ट इरीगेशन है। ये जवाहरलाल नेहरू है, BN चक्रवर्ती है, तो ये जो आपका या जुई है, ये आपका जो आपका इरीगेशन सिस्टम है, इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस एरिया में ये जाते हैं, किस प्रकार से जो हरियाणा की आपका एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को ये इफ़ेक्ट करते हैं, इसका एक हमें देखना है। तो इसके साथ साथ जो है आपका हरियाणा में आपका जो राजस्थान का जो प्रभाव है, राजस्थान से सटा हुआ एरिया है आपका, जो राजस्थान का एरिया भिवानी वगैरह एरिया है, तो इन एरियाज़ में जो है आपका देखना है कि इन एरियाज़ में क्या कौन से आपका लैंड फॉर्म्स बनती हैं, यहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या आपका जो थार का डेजर्ट है इसका एक्सटेंशन हो रहा है, अरावली कैसे रोके हुए है, इसको कैसे रोका जाए, और वहाँ की क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, खास करके एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं आपका। तो ये आपका मतलब फिर आपका हमने लगभग आपका देखा कि भाई हमारी जोग्राफिकल जो आपका टोपोग्राफी है हमारी आपका, उसको देखा। उसके बाद हम अगर आएंगे तो हमारा रेन सिस्टम, जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश आई तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, फिर मानसून का सीज़न है, तो दोनों से ये आपका जो है ये चीज़ें हैं, दोनों के आपका चीज़ें हम देखेंगे। उसमें आपका कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम है वो उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हरियाणा के साथ साथ किस एरिया को प्रभावित करता है, कौन सी जो आपका क्रॉप्स है खास करके उसको जो है आपका इफ़ेक्ट करता है, और उसका रीजनल नेम क्या है। बाकी तो आपको सब पता है कि वहाँ जो गेहूँ है अभी आपका उसको इम्पेक्ट कर रहा है, बट उसका क्षेत्रीय नाम है मावट। इसको हरियाणवी भाषा में मोठ भी कह देते हैं, मोठ है, या आपका जोग्राफिकली मावट होता है, ऐसा थोड़ा सा जोग्राफिकली इसको मावट कहते हैं, मतलब मावट। तो ये आपका है आपका गेहूं की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मानसून का है आपका कि मानसून हरियाणा में कब आती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसके साथ साथ में जो है आपका ये कब वापस जाती है, तो ये चीज़ें देखनी हैं, या अरब सागर के मानसून से होती है या बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, तो वो जो है आपका देखना है आपको। जैसा इनको आगे ले जाओ। तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं कि भाई आपका ये मैंने बताया आपको मानसून का जो है आपका सीज़न कब से कब तक होता है। फिर हमारी क्लाइमेट जैसे रेनी सीज़न में कैसी है, या विंटर में कैसी है, समर में कैसी है, टेम्परेचर कितना रहता है, मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना होता है। लू बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, तो लू आपका कब से कब चलती है,
जो लोकल विंड्स हैं आपका, वो कैसे हमारे आपका हरियाणा के एरिया को किस किस भाग को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो एक आपको ये देखनी है। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा हरियाणा का चेरापूंजी, तो इस तरह से जैसे छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी है, तो ये जो है आपका कहाँ से हमारे पास वन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जैसे यमुनानगर में सर्वाधिक है, तो ये एक आपको देखना है। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम देखें या एग्रीकल्चर को देखें से आगे थोड़ा सा चल करके, तो एग्रीकल्चर में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से स्टार्ट हम करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है आपका किस प्रकार जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा के लिए रेड रेवोल्यूशन में चेंज हो गई, और रेड रेवोल्यूशन के स्थान पर अब क्या एवरग्रीन है, या फिर आपका जैसे हरियाणा सरकार ने अभी कहा है कि हम 20% एरिया तक आपका किसके अंतर्गत रखेंगे, ये बागवानी कृषि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपका, बागवानी मैं कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत हम रखेंगे। 20% तक को हमें आपका ऑर्गेनिक में लेकर के आना है। उसके लिए आपका गवर्नमेंट जो है आपका सब्सिडीज़ भी दे रही हैं। तो आपको एक अभी नई पॉलिसी आई है कि हरियाणा को हम किस तरह से आपका ये करेंगे। फिर हरियाणा की इसी के साथ मैंने कहा कि फॉरेस्ट की बात है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 इसका टारगेट क्या है, तो वो हमें ज़रूर देखनी है। तो उसके बाद हम एग्रीकल्चर में देखेंगे तो कौन सी फसल किस एरिया में सर्वाधिक होती है। जैसे हमारे यहाँ पे आप गेहूँ है, चावल है, सरसों है, कपास है, गन्ना है, तो ये मेन आपका जो है क्रॉप्स हैं। कुछ आपका फिर शहरों के आसपास जो है आपका जायद की फसलें जैसे सब्जियां वगैरह हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये आपको कॉमन चीज़ें शहरों के आसपास तो वही ज़्यादा होंगी। तो आपको हरियाणा में जो है आपका चावल है वो आपका बासमती किस एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है, या फिर चावल के लिए या गेहूं के लिए, खास करके गेहूं के लिए वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, तो वो है आपका। फिर आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ में उसकी सहायक क्रिया, तो उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो पशुपालन के लिए आपका जैसे भैंस है आपका बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार में है आपका। फिर आपका जो क्लोनिंग आपका से आपका पशु हो रहे हैं, वो आपका क्लोन बेबी हुई हैं, तो कटिया वगैरह हुई है या बछड़ी हुई है, तो उसका नाम क्या है, वो आपका NDRI है करनाल में। तो ये आपका करनाल में इंस्टीट्यूट है हिसार में। फिर आपका एनिमल फार्म में देखेंगे तो आपका हॉर्स जो आपका घोड़ा फार्म है, आपका असव फार्म, वो आपका हिसार में है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट आप देखेंगे तो फरीदाबाद में भी है। तो फरीदाबाद, हिसार और आपका ये जो एरिया है यहाँ पे आपका करनाल है, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो मैंने कहा कि रेड रेवोल्यूशन आपका बनी है, तो उसमें आपका ओवर इरीगेशन, सैलिनिटी, या फिर उसको लोकल नाम क्या कहते हैं, जैसे कलर कहते हैं, रेही आ गई उस टाइप में कहते हैं, भूमि नमकीन टाइप में हो जाती है। तो उसके लिए सरकार की कोई सब्सिडी वगैरह योजना या कोई आपका जिंक छिड़कने के लिए किस प्रकार से सहायता दी गई, रेही वगैरह को कैसे कंट्रोल किया गया, एक ये पॉलिसीज़ आपको हमें देखनी है कि सरकार के एग्रीकल्चर को के रिगार्डिंग खास करके कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ये जो पॉलिसीज़ हैं वो। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका एग्रीकल्चर में आपके बाजरा, और मैं भूल गया था थोड़ा सा, वो राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, हिसार का एरिया है, इस एरिया में बाजरा ज़्यादा होता है। तो चारे की फसलें हैं आपका इम्पोर्टेंट, उसमें आपको सरसों वगैरह है, बरसीन आपका लोकल नाम है उसको हम कहते हैं वो है, या फिर आपका जई है, मक्का है, ये आपका चारे की फसलें हैं। पशुपालन मैंने आपको बताया। फिर पशुओं के संबंध में योजनाएं कौन सी हैं, इरिगेशन की कौन सी स्कीम्स हैं। इरिगेशन इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, वो कुरुक्षेत्र में है। इरिगेशन एक्ट कब आया था, 74 में। इरिगेशन रूल्स कब फॉर्म हुए थे, 76 में। तो ये आपका इरिगेशन से रिलेटेड आपका हुआ। उसके बाद में और क्या प्रॉब्लम्स हैं इरिगेशन में, मतलब तो आपको कहीं ओवर है तो कहीं कम है। चोरी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो नालियां हैं आपका वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। रजवाहा आपका कहते हैं, जिसको आपका बेसिकली एक नाम है रजवाहा। ये आपका एक नहर थी रजवाहा, जो फिरोज शाह तुगलक ने निकाली थी। तो फिरोज शाह तुगलक के फादर के नेम पे आपका वो रजबवाह, और हरियाणा में उसको थोड़ा लोकल में रजवाहा करने लगे। तो वो आपका बेसिकली एक छोटा सा नहर से निकला हुआ छोटा पार्ट होता है जहाँ से पानी सप्लाई होता है, तो उसी से नाम जुड़ गया रजबवाह से। तो उसका मीनिंग यही है कि आपका रजबवाह उसके फादर का नेम था। तो उसके आधार पर लोगों को पता नहीं, बट उसको कॉमन भाषा के तौर पर यूज़ किए जाने लगा कि पानी सप्लाई का एक चैनल होता है, वो उस प्रकार से आपका है। तो ये आपका हुआ। फिर उसके बाद हम आपका एग्रीकल्चर के बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखेंगे कि कहाँ पे आपका डेंसिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में हम ये देखेंगे कि आपका जो सेक्स रेशो है वो इतना कम है तो कम क्यों है,
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्यों है, टोटल एरिया कितना है, तो ये हम बेसिक सी चीज़ें देखेंगे। खास करके सेक्स रेशो से पर्सन आ सकता है। अब वर्तमान में सरकार ने जो है आपका कई स्कीम्स चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो पानीपत से है, बीमा सखी योजना वो पानीपत से है, तो ये किस प्रकार हेल्प कर रही है। या फिर आपका जो अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं बच्चों के, तो वो आपका योजना है, तो वो आपका किस प्रकार से जो है आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, और किस प्रकार से हरियाणा का जो सेक्स रेशो अभी बढ़ रहा है, किस ज़िले में बढ़ा है, किस ज़िले में ज़्यादा घटा है, तो क्यों घटा और क्यों बढ़ा। फिर हम इसी में आपका एजुकेशन पैटर्न देखेंगे हरियाणा का, कि जो आपका मेवात के एरिया है वहाँ पर अलग से मेवात के एरिया में जो है क्यों जो है आपका उसको एक स्पेशल कैडर बनाया गया कि जो बच्चा टीचर को होगा वो मेवात की तरफ जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाएंगे। क्यों मोरनी की तरफ ऐसा एक एक्स्ट्रा एरिया बनाया गया, वहाँ इंसेंटिव दिए जाएंगे। आवाज़ आ रही मेरी आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रही। ठीक है। यस सर। तो ये आपका जो है मेवात का कैडर क्यों डेवलप किया गया, या मोरनी जो है आपका बच्चे जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्यों दिया जाता है, क्योंकि दोनों पिछड़े एरिया हैं हरियाणा के, एजुकेशनल बैकवर्ड हैं, आपका इंडस्ट्रियल रूप से भी बैकवर्ड हैं। मोरनी का तो बैकवर्ड रहने का रीज़न है आपका उसका जो जोग्राफिकल रीजन है आपका, और मेवात का थोड़ा सा जो है आपका वो सोशल एक रीजन हम कहेंगे आपका, थोड़ा सा दिल्ली के आसपास होने के बाद भी पिछड़ गया, तो वो एक आपका सोशल आपका उसका कारण हम देखेंगे। तो दोनों के डिफरेंट कारण है, एक का जोग्राफिकल है तो एक का सोशल है। तो फिर आपका जो है एजुकेशन के साथ साथ में आपका लड़कियों के लिए या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम्स लाई जा रही हैं वो हम देखेंगे। फिर केंद्र सरकार की कौन सी है, हरियाणा सरकार की खास की कौन सी है, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, तो थोड़ा सा हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम जो है अर्बन जोग्राफी में खास कर की जो आपका जैसे ट्राई सिटी है, पंचकूला है, उसमें आपका आता ट्राई सिटी में, तो या कोई कन्वर्बेशन नगर वगैरह हैं, सीबीडी वगैरह कहाँ है, जैसे चंडीगढ़ के 17 सेक्टर को आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। इस टाइप से हरियाणा की कैपिटल है, कब बनी, कैसे बनी, किसने बसाया, किस पैटर्न पर बनी हुई है, इस पैटर्न पर कोई और नगर है क्या, या फिर नगरों की और बेसिक समस्याएं क्या हैं जो कि पूरे भारत की हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर नगरों की पूछें तो वह क्या है भैया, आपका नगरों की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आता है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए आप। सर एक तो अपना सर एक अर्बन प्लानिंग की कमी है, मतलब ड्रेनेज वगैरह सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट कंजेशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने जो बताया, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आपने बताया, ट्रैफिक तो ठीक है वो है बिल्कुल, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मतलब वो शहर आपका बाढ़ से भरे रहते हैं, पानी से भरे रहते हैं, बीमारी से घिरे रहते हैं, और एक आपका जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका कोई प्रबंध नहीं है, पोल्यूशन है उसको को लेकर कोई उचित आपका कोई प्लानिंग नहीं है, या जो कूड़ा वगैरह है आपका उसको कोई ढंग से निस्तारण नहीं किया जाता, रिसाइकल नहीं किया जाता उनको। तो ये बहुत सारी बेसिक समस्याएं हैं। मतलब नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम कितने हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, बजट का एक इशू है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है फिर इसके लिए, तो क्या वो क्यों नहीं आपका रिकमेंडेशन दे रहा है, और दे रहा तो क्या कर रहा है, या फिर आपका जो आपका बजट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो उसमें कहाँ प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। एक बजट का बहुत इशू है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत इशू है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। तो इनमें आपको देखेंगे कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी नगर निगम बनी, कौन सी नगर निगम टूट गई, वो थोड़ा सा अर्बन टाइप से हम देखेंगे, कितने आपका टाइप 1 सिटी हैं, मेट्रोपॉलिटन कितने हैं। तो इस टाइप में आपका हम देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये इस टाइप से हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है, तो आपका ये फिर उसके बाद हम इंडस्ट्रियल टाउन के साथ साथ देखेंगे कोई आपका साइंटिफिक टाउन कौन सा है, हीरो सिटी कौन सा, उनके लोकल नेम्स, तो आप उसको भी देखेंगे।